50 सेकंड सॉल्यूशन के सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक राशि साधारण ब्याज पे 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है 7 ईयर्स में क्या हो रही है, दोगुनी। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में ये राशि मूल राशि से 5 गुनी हो जा रही है। 7 साल में दोगुनी हुई है तो मूल राशि से 5 गुनी हो जाए, यानी मूल राशि अगर पी थी तो 5p हो जाए। अभी क्या है, 2p हुई है। 7 ईयर्स में क्या हुई है, 2p। तो अगले 7 ईयर्स में कितना हो जाएगी, 4p हो जाएगी। तो 14 साल तो हो ही गया, 7 7 14 हो गया ना। और फिर अगले 7 ईयर्स में कितने हो जाएगी, 6p हो जाएगी। तो 7 4 11 21 हो गया। और अगले 7 ईयर्स में क्या हो जाएगी, एक सेकेंड रुको, इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करना है, क्योंकि ध्यान से इसको समझते हैं। देखो, p से 2p हो रहा है, यानी p का इंटरेस्ट ब्याज मिल रहा है ना, कितने साल में, 7 ईयर्स में। तो 5p का ब्याज 5 गुना होना है, यानी 4p चाहिए ना। तो 4p चाहिए तो 4 से दोनों साइड गुणा कर दो। ये सवाल करा चुके हैं। तो 28 हो गया आंसर। अगला देखो, ये भी वही है, 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की निश्चित जाति 8 वर्षों में दोगुनी है। पहले p थी, अब 2p हो गई 8 ईयर्स में। यानी p का इंटरेस्ट कितने में मिला, 8 साल में। तो बोल रहा है वह अवधि ज्ञात की जिसमें वह राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाएगी, यानी 3p बनाना है। तो 3 से गुणा कर दो, 3 बटे 24, 24 साल। दोनों साइड क्या किए, 3 से गुणा कर दिए। अगला क्या कह रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुनी हो रही है, यानी p से 3p हो रही है 20 साल में। तो 2p हो रही है 20 साल में। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि p कितना हो रही है, 10 साल में। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो। यहाँ से क्या पूछ रहा है, उसी दर से वह स्वयं का दोगुना आ जाए। तो वही हम बताएं ना, दोगुना हो रही है, p से 2p हो रही है, इसका मतलब p का ब्याज मिल रहा है। तो ये ब्याज ही तो है, 10 साल में ब्याज मिल जाएगा। साधारण ब्याज की दर से 12 वर्ष में 4 गुनी हो रही है, यानी p से 3p का मिल रहा है ना। कुल मिला कैसे समझो, 3p का ब्याज कितने मिल रहा है 12 वर्ष में। ये क्या है, ब्याज कितने का मिल रहा है, ये क्या है, साल है, समय है। तो 3p का ब्याज मिल रहा है कितने, 12 वर्ष में। तो क्या बोल रहा है, 10 गुना होना चाहिए, यानी 9 गुना होना चाहिए ना। तो 9p का ब्याज कितने में रहेगा, 36 वर्ष में। ए बी सी एक ट्रायंगल है, 3 भुजाएं दे दी गई है। ट्रिपलेट तो नहीं है ना, नहीं है, ट्रिपलेट नहीं है। कोण बी पूछ रहा है। तो साइन ए अपन या फिर कॉस बी का फॉर्मूला लगता है ना, कॉस बी निकल सकता है ना। बी पूछता है तो क्या निकालते हैं, ए स्क्वायर। अब बी पूछता है, जैसे कॉस ए पूछता है, कॉस ए, तो क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो पूछता है उसको घटाते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ac। तो ए कितना है, 25, सी कितना है, 9, माइनस 49 अपान 2 × 5 × 3। तो ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, -40। 15 में से 40 घटे 15 हो जाएगा ना, -15। -15 बटे 2 × ये क्या हो गया, 2 × 15 है ना, -1/2। एंगल निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब कॉस का। देखो एक मैंने ग्राफ भी बताया था, ये वाला ग्राफ होता है कॉस का, 0π/2 ऐसा ही होता है ना कॉस का ग्राफ, ये होता है। एंगल निगेटिव हो रहा है ना, इसको 90 से अधिक हो रहा है। या फिर इसको ऐसे कर सकते हो, कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, -1/2 है, यानी 90 प्लस 60 की वैल्यू हो जाती है ना। हाँ, ये 1/2 है तो 90 प्लस 30 करोगे। क्यों, क्योंकि कॉस 90 प्लस 30 माइनस साइन 30 हो जाएगा कि नहीं। और जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। क्यों, कुछ नहीं यार, आंसर चेक कर लेना। 90 तो होगा नहीं, 60 होगा नहीं, या तो ये होगा या ये होगा।
आप वैल्यू पुट करके चेक कर लेना कौन सा हो रहा है। अगर 150 हो रहा है तो 90 + 60 होगा। अब cos 90 + 60 करते हो तो साइन में आ जाएगा ना, साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होती है। आप प्लस माइनस नहीं भी देखोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में एंगल नहीं देखना होता है प्लस माइनस, सिर्फ आप ऑप्शंस देख लो। LMN एक ट्रायंगल है, LM के दिन दे दिया है, कह रहा है M एंगल दे दिया है 135 डिग्री, MN की लंबाई दे दिया। चलो एक ट्रायंगल बना लो LMN। M एंगल कितना है 135। ये भी हमको लग रहा है कोसाइन फार्मूले पे ही हो जाएगा। ये LM का लेंथ क्या हो गया 5√2 और LN की वैल्यू क्या हो गई 13। LMN M का एंगल दे दिया वैल्यू 135, LN की वैल्यू 13 और LM की वैल्यू 5√3। तो cos 35 की वैल्यू 135 क्या हो जाएगा, सामने वाले साइड क्या निगेटिव में जाता है ना, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25, 2 × 50 प्लस ये मान लो x है, x² माइनस 169 अपान 2 × 5√2 × x, यही होगा ना। इसी का तो लेते हैं, ये इन दोनों को ले लो। अब cos 35 यानी 90 + 45, तो साइन माइनस में आ जाएगा, साइन निगेटिव साइन में चला जाएगा ना, -1/√2 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो √2 से तो √2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर निगेटिव ही वैल्यू आएगी ना, -119 x² माइनस 119 ऊपर हो जाएगा और नीचे √2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 5 × 2 10 हो गया, 10x हो गया, तो उधर जाएगा तो -10x हो जाएगा। -10x की वैल्यू क्या हो गई x² माइनस 119। x की वैल्यू पूछा है ना, x की वैल्यू पूछा है, या तो वैल्यू पुट करके देख लो। इधर 70 हो रहा है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया तो 149 माइनस 119, 9 में से 9 इधर 70 हो गया। तो देखो तो जोड़ने पर 9 × 4 = 13, 9 × 7 × 4 = 11 हो गया ना। हम इसको कैसे करा रहे हैं, हम सिर्फ वैल्यू पुट करके देख रहे हैं। 3600 मीटर लंबे ट्रैक के अनुदेश इतना इतना की स्पीड से रन कर रही है। सो लेंथ दे दिया है क्या गाड़ियों का वृत्ताकार दौड़ में। अच्छा ये सर्कुलर ट्रैक है, इतना इतना किलोमीटर की दौड़ से दौड़ रहे हैं, एक ही समय में एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं, फिर शुरुआती बिंदु पर कब मिलेंगे। कह रहा है ना शुरुआती बिंदु पर नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है जो कि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछ रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में ट्रिक है ये, अगर मान लो कि ये पूछता कि पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट टाइम कब मिलेंगे, तो रिलेटिव स्पीड निकाल लेते कि 3600 एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो 27 में से 45 माइनस 27 कर देते, फर्स्ट टाइम पता चल जाता। लेकिन पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम तो बताओ प्लस स्टार्टिंग पॉइंट पे बताओ, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे पहली बार। तो इसके लिए करते हैं हम लोग लेंथ 3600 अपान 27, 3600 अपान 45 इसका एलसीएम। ठीक है निकाल लो एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम 3600 हो जाएगा और नीचे वाले का ये किलोमीटर पर आवर है, ये भी किलोमीटर पर मीटर में, तो इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो। एक बार के लिए कन्वर्ट करके देखते हैं घंटे में, या तो नहीं भी करते हैं, इसमें चूंकि रेशियो है ना तो नहीं रखना पड़ता है। 3600 ऊपर हो गया, नीचे वाले का एलसीएम कितना हो गया एचसीएफ, 29 27 9 5 45 9 हो गया ना, 9 चौका 36, लेकिन आंसर तो नहीं आया, तो यानी ऊपर वाले को किलोमीटर में करना पड़ेगा। तो 3600 है तो 3.6 हो गया, 1000 से डिवाइड करोगे ना तो 3.6 1/27 और 1/45। तो ऊपर वाले को तो एलसीएम लेते हैं, 3.6 का एलसीएम क्या था दोनों का 3.6 था, नीचे वाले का एचसीएफ क्या हो गया 9, तो ये 9 हो गया, तो 9 चौका 36.4 तब भी आ रहा है। अच्छा इस सेकेंड में वैल्यू दी गई है ना, ये क्या है आवर में, किलोमीटर पर आवर है ना, तो इसमें 3600 सेकेंड होता है ना, गुणा कर दो, 4 3 12 120, अच्छा अच्छा के 24। केवल फर्स्ट डिजिट मैं देखता हूँ, मल्टीप्लाई करना मैं दशमलव का ध्यान नहीं देता हूँ कि फर्स्ट डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लो, दशमलव दशमलव साइड में रखो, स्टार्टिंग से मैच करा लेना। अगर मैं इस 3600 के बजाय यहाँ 3600 लिख देता और नीचे 9 लिख देता तो 9 चौका 36, तो भी वैल्यू वही आता, क्योंकि फिर आप 3600 से मल्टीप्लाई करते और बताते ये।
यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है क्योंकि 441 और दशमलव एक स्थान पे 10 है तो 10 हो गई। वहाँ अगर 3600 से हम करते हैं तो 400 आ जाता। अब 400 में 3600 से गुणा करते तो वैल्यू ज़्यादा हो जाती ना, इसलिए यहाँ किलोमीटर में बदलना कंपलसरी है। अगला देखो क्वेश्चन, ये PQR एक वृत्ताकार ट्रैक पे इसने इतने किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं, यदि ट्रैक की लंबाई इतनी है तो फिर शुरुआती बिंदु पर कब, ये भी वही चीज़ है, शुरुआती बिंदु पर पूछ रहा है। 3 किलोमीटर क्या ट्रैक की लंबाई दे दी है 36 किलोमीटर, और लेंथ क्या है 3, 4 और 6, 3, 4 और 6। अगली बार हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इतना लिखने के बजाय ऊपर वाले को कॉमन ले लो। ऊपर वाले का इसका एलसीएम बताना होता है, तो ऊपर वाले का एलसीएम हो गया 36 और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो गया, किलोमीटर में तो लिखना, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना हो गया 1, 36 घंटा हो जाता है ना। फाइनली आंसर क्या है, ये टाइम ही तो बताता है, पहली बार कितने टाइम मिलेंगे तो 36 घंटा, क्योंकि क्या है किलोमीटर पर आवर है। अंजलि हुई वृत्ताकार ट्रैक पे एक ही समय में इतना विपरीत दिशाओं में दौड़े ऐसा 8 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर पर सेकेंड। वृत्ताकार ट्रैक की लंबाई इतनी है, वे अलग अलग मिलवान बिंदुओं पर कितनी बार मिलेंगे। तो पहली बार कब मिलेंगे पहले ये बता दो, क्योंकि ये तो अलग अलग बिंदु मिलान बिंदु बोल रहा है ना, ये कोई ये नहीं बोला कि स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो निकालते हैं पहले पहली बार कब मिलेंगे, फर्स्ट पॉइंट पे पहले निकाल देते हैं। अब यहाँ पे एक ट्रिक होती है जिससे आप क्वेश्चन तेजी से कर लो। ट्रिक क्या है कि आप क्या करो, सिर्फ स्पीड का रेशियो ले लो। आप स्पीड मान लो S1 S2 है, तो इसका रेशियो ले लो। आपको स्पीड का रेशियो क्या देता है, फॉर द फिक्स टाइम स्पीड का रेशियो डिस्टेंस का रेशियो दे देता है। क्यों, अगर एक वृत्ताकार ट्रैक पर आपको एक फिक्स टाइम पे दौड़ना है, क्योंकि आप जब मिल रहे हो तो दोनों सेम टाइम पे ही तो ट्रेवल कर रहे हो, तभी तो मिल रहे हो ना। मान लो कोई कम चलता होगा, कोई ज़्यादा चलता होगा। सपोज करो दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आए, कोई कम चलाओ कोई ज़्यादा चलाओ, ये L1 चलाओ ये L2 चलाओ, लेकिन मिल गए हो जब तो फिक्स टाइम से ही तो मिले होगे। पहले तुम भी यहाँ से चलोगे वो भी यहाँ से चला होगा, और तुम लोग किसी की स्पीड कुछ भी हो सकती है, तो स्पीड का जो रेशियो होगा वो L1 L2 का रेशियो हो जाएगा। वही चीज़ है, तो ले लेना रेशियो। अगर सेम डायरेक्शन में जाए तो डिफरेंस ले लेना, क्योंकि यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, विपरीत दिशाओं में, तो ऐड कर दिया जाता है। तो 7 बार मिलेंगे अलग अलग बिंदुओं पे, और सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो 4 और 3 का डिफरेंस हो जाता है। यहाँ ऑपोजिट है तो ऐड हो जाएगा। 120 मीटर बीता इतने तेज गति से दौड़ते हैं A C वामावर्त में दौड़ा सी दक्षिणावर्त में निम्नलिखित सवाल हो, प्रारंभ से कितने समय बाद तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। प्रारंभ से कितने समय बाद तीनों पुनः प्रारंभिक बिंदु पर, यानी एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो कोई नहीं, 120 मीटर है, 120 मीटर है, ये 2 से जा रहा है 120 में, ये 3 से जा रहा है। कोई किसी डायरेक्शन में जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक चीज ध्यान रखना, कह रहा है ना एक क्लॉकवाइज जा रहा है एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है। आप सेम डायरेक्शन में जाओ अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, वैल्यू वही होगी। इसका एलसीएम लेना होता है 120, इसका नीचे वाला का CF1 120, और ये क्या मीटर है, ये मीटर पर सेकेंड में, तो आंसर क्या आएगा सेकेंड में आएगा। तो 120 सेकेंड के बाद वो मिलेंगे तीनों प्रारंभिक बिंदु पर। आंसर ये भी वही चीज़ है, 120 बता ही दिए। 35 आदमी एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं। 35 मैन एक कार्य को, मान लो मैन की एफिशिएंसी M है, 35 M किसी कार्य को 6 दिनों में करें, ये टोटल वर्क हो गया। अगर 7 आदमी उस कार्य का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो 7 आदमी उसी काम को आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसका आधा बताना है ना। तो 35M मल्टीप्लाई बाई 6/2 कर लो, ये आधा काम 7 आदमी से करवाना है 7M से, तो M से M कट गया, 7 पचे 35, 2 3 6 5 3 15। 8 घंटे कार्य करके 18 व्यक्ति 3 यूनिट, 8 घंटे 18 व्यक्ति 3 यूनिट काम करते हैं। मान लो एक व्यक्ति की एफिशिएंसी M है, तो 18 व्यक्ति की 18M हो गई, यहाँ पे M लिखना चाहिए था। और 3 यूनिट कार्य को 10 दिनों में पूरा करते हैं। अच्छा, तो ये कार्य है ना, 3 यूनिट क्या रहता है, हम बताए थे ना M1D1H1/W1 M2D2H2/W2, एक फॉर्मूला लगाया जाता है। नहीं याद है जिनको वो याद कर लीजिए, कोई इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो ये हो गया 10 दिन, यहाँ डेज लिख लो और डिवाइड बाई 3 यूनिट है ना, और इधर बताओ
प्रतिदिन 6 घंटे काम करना, 25 व्यक्ति हैं, तो एम लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। इफिशियंसी ऑल्दो एम का मतलब क्या हो गया, इफिशियंसी है, वुमेन रहती है तो डब्ल्यू से लिखते हैं, वो क्या होती है, वुमेन की इफिशियंसी होती। तो 5 यूनिट करना है ना, कितने दिनों में होगा ये पूछ रहा है, डेज पूछ रहा है यहाँ, तो डी लिख देना, डेज कंफर्म रहेगा तुमको। 18, 3 से 3 कट गया, 5 पचे 25, 5 दूनी का 10, ठीक है। यहाँ 5 से 5 कट गया, 8 दूना का 16, डी की वैल्यू क्या हो गई, 16 दिन। तो ये हो गया 16 डेज आंसर। अगला क्वेश्चन, एन पुरुष 15 दिनों में कार्य पूरा सकते हैं। मान लो एक पुरुष की एफिशिएंसी एम है, तो एन लोग मिलके कार्य करते हैं तो 15 दिन में पूरा करते हैं, ये टोटल वर्क हो गया। 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, चलो ये टोटल वर्क था। अब एन पुरुष 15 दिनों में कार्य पूरा कर सकते थे, 5 पुरुष 3 दिन बाद कार्य छोड़ देते हैं, 5 पुरुष छोड़ते हैं ना, तो अभी तो 3 दिन तक एन पुरुष कार्य किए होंगे ना, 3 दिन तक कार्य किए होंगे, तो बचा कितना कार्य होगा, इसमें से घटा देते हैं हम लोग, पता चल जाता है 12 एन एम। अब 5 छोड़ के चले गए, सब शेष कार्य 18 दिनों में पूरा किया गया, तो एन का मान बताओ। तो ठीक है, ये शेष कार्य है ना, तो ये टोटल वर्क है। अब देखो टोटल वर्क जो कि क्या होता है, यूनिट में होता है, उसमें अगर हम इफिशियंसी क्या होता है, यूनिट पर डे, इसे डिवाइड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है, डेज मिलता है ना भाई। इफिशियंसी से डिवाइड कर दो टोटल वर्क में, ये मान लो टोटल वर्क यूनिट में आता है, इसको इफिशियंसी से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, वही मिलेगा। यहाँ भी टोटल वर्क ही है, अब बचा हुआ शेष कार्य 18 दिनों में पूरा हो रहा है, तो नीचे 18 लिख दो ना, और इफिशियंसी से डिवाइड कर दो, एम की इफिशियंसी एम है, एम से डिवाइड करो, 2 छक्का 12। अच्छा रुको एक सेकेंड, इसको और समझते हैं बेहतर वे में। अच्छा टोटल कार्य इतना बचा था, अब इसको शेष कार्य को पूरा करना है, बचे हुए लोग कितने हैं, n-5, 18 दिन में कर रहे हैं ना, ठीक है। और m इफिशियंसी है सबकी, तो m से तो m कैंसिल हो गया, 18n है, इधर 12n है, तो कैंसिल हो गया, 6n हो गया, 18 पचे 90, 18 गुणे 5 ही लिख दो, 36 18, 3 पचे 15, n की वैल्यू 15 हो गई, ये n है, ठीक है। m n में कंफ्यूज मत होना, अगर ज़्यादा m n में कंफ्यूज होते हैं ना, तो एक को कैपिटल ले लो, एक को स्मॉल ले लो, उस तरह क्लियर हो जाता है, ये भी ध्यान रखना। 5 पुरुष किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, थोड़ा जूम कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 पुरुष 5 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। एक पुरुष की एफिशिएंसी एम है, तो 5 पुरुष की 5m हो गई, और 20 दिनों में कार्य पूरा हो रहा है, ये टोटल वर्क हो गया। कह रहा है 10 वुमेन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 15 डेज। अच्छा 10 वुमेन 15 दिन में कार्य करी, इनको इक्वेट कर दोगे तो मैन वुमेन की एफिशिएंसी आ जाएगी, 5 दूनी का 10, 5 चौका 20, 5 3 15, 2 दूनी 4, तो मैन की एफिशिएंसी क्या हो गई, 3 हो गई, वुमेन की एफिशिएंसी 2 हो गई। इन जनरल लाइफ में भी क्या होता है, एफिशिएंसी वैसे ही होती है। थोड़ा सा इसे जूम आउट कर लेते हैं, चलो। बोला 2 मैन एंड 6 वुमेन स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो 2 3 6, और मैं दो मैन है ना, तो 2 3 6, और 6 वुमेन है, 6, एक दिन में 12 यूनिट वर्क कर रहे हैं टुगेदर, एंड आफ्टर 5 डेज, तो 5 दिन तक कार्य किए हैं सब, 60 यूनिट वर्क हो गया हुआ। यहाँ वैल्यू पुट करके टोटल वर्क निकाल लो, एम की वैल्यू 3 है ना, तो 5 3 15 दूनी का 30, टोटल 300 यूनिट का वर्क है, ठीक है। किसी में पुट कर दो, अभी 60 यूनिट हो चुका है। आफ्टर 5 डेज 3 वुमेन लेफ्ट, पहले 6 थी अब 3 लेफ्ट हो गई, आदमी 2 ही है, तो 5 दिन तक तो 60 यूनिट कार्य वो बचा कितना है, 240, 240 यूनिट बचा कार्य है ना। अब इसको कितने लोग कर रहे हैं, 2 आदमी तो हैं ही, 3 यूनिट की एफिशिएंसी से 6 यूनिट हो गई, प्लस 5 थी सब, 6 थी सब ना, 3 चली गई, 3 बची है, तो 3 दूनी 6। अच्छा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, 6 वुमेन है, एक एफिशिएंसी 2 है, तो 12 ही करेगी ना, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 पचे 90 यूनिट वर्क ही रहेंगी, तो बचा होगा कितना, 210। अब 3 चली गई लोग, 3 बची लोग, तब 12 यूनिट कार्य हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है,
एंड न्यू मैन ज्वाइन द वर्क। अच्छा, कुछ नए लोग भी ज्वाइन हुए। द ग्रुप कंटिन्यूड वर्किंग टुगेदर टिल एंड द वर्क इन हाउ मेनी डेज विल बी एबल टू कंप्लीट द रिमेनिंग। अ न्यू मैन, एक नया आदमी ज्वाइन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ न्यू मैन। तो एक आदमी बढ़ाया गया है, 3 छोड़ गई, एक आदमी बढ़ा दिया, तब 4 लोग हो गए ना। 2 आदमी थे पहले, अब 3 लोग हो गए, तो 3 3 9 हो गया ये, और ये 6, 9 और 6 15। ठीक है, तो इसे ऐसे ना करके 15 लिख दो, 5 गुणे 3, तो 5 दूनी 10, 3 7 21, 7 दूना 14 दिन का समय लगेगा। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन था। 14 डेज आंसर हुआ ये ऑप्शन। 21 का क्वेश्चन था ये। प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी चाहिए तो परिणामी समानुपाती में हो। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, देखो इसका डिफरेंस ले लो डायरेक्ट, या तो पहले उतार लो। हम उतारते नहीं, हम डायरेक्ट सवाल देखते हैं, सवाल से ही देख देख के ही डिफरेंस ले लेते हैं, बट वहाँ पे तो दिखाई आपको नहीं देगा, उतारना ही पड़ेगा। तो उतार लो 4 10 12 और 24, इसका डिफरेंस 6 हो गया, इसका डिफरेंस 12 हो गया। रेशियो काट दो, 1:2। 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करो। 4 दूना का 8, 12 कम 12 8 20, और इन दोनों के सम से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या बोला हमने, 4 दूना का 8 और 12 20, और इनके सम से डिवाइड करना होता है ना। अच्छा, तो ये क्या मिलता है, ये हम लोग को वो वैल्यू मिलती है जो घटाया जाए। यहाँ जोड़ने की बात की गई है, तो जोड़ने की बात की है तो 2 1 3 हो गया ना, क्योंकि घटाना होगा। इस क्वेश्चन में मैंने एक गलती की थी, चाहे जोड़ना हो, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, चाहे कौन सी संख्या घटाई जाए, बात वही होता है। तो ये हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले तो नंबर लिखते हैं, उसके बाद 2 2 का पेयर लेकर, क्योंकि 4 ही होता है, 4 ही पे लागू होता है, तो स्टार्टिंग का 2 का डिफरेंस और लास्ट के 2 का डिफरेंस लेकर ऐसे फिर उसका रेशियो काट लो। बाकी के फर्स्ट के साथ देखो, 4 दूना का 8 और 12 इसमें से घटाना होता है। 4 दूना का 8, 8 में से 12 घटा लो, 12 में से 8 घटा लो, मॉडुलस लेना होता है, तो 4 हो गया ना। 12 में से 8 गया 4, और डिवाइड बाई इसके डिफरेंस से 2 में से गया 1, रेशियो का डिफरेंस। यानी यहाँ नंबर का डिफरेंस ले लेना, डिफरेंस ऑफ नंबर। ठीक है, और यहाँ ले लेना रेशियो का डिफरेंस, सेम रेशियो का डिफरेंस ले लेना। ये भी वही संख्या है ना, 24 40 33 और 57। इंग्लिश में भी देख लो, क्या हो गया, 16 30 10 40, 57 है तो 4 37 और 20 57, 8 दूना 16 8 3 के 24, 24 तिया 72, 33 तिया 33 दूना 66, 24 तिया 72, 33 दिन एक बार लिख लो और डिफरेंस ले लो, 6 6 12, 6 आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू होती है ये 6, यही संख्या में से घटाई जाए या जोड़ी जाए तो प्राप्त संख्या समानुपात में होगी। अब वैल्यू पूछा है, इसका मीन अनुपात पूछा है, तो 6 5 30 और 12 42, और रेशियो कर दो, 6 चौका 24 और 15 39, 14 तिया 42, 13 तिया 39, 14 रेशियो 13 आंसर होगा। ये भी वही चीज़ है, क्या जोड़ा जाए कि प्राप्त संख्या समानुपात में हो। डिफरेंस लेना था 1 5, 5 दूनी का 10। देखो पहले मैंने क्या लिया, डिफरेंस लेके उतार लिया, ऐसे रेशियो लिख लिया, उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, 5 दूनी 10, और इसके फर्स्ट नंबर के साथ, इसके फर्स्ट नंबर 31 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 1 के 30 से, तो 30 में से 10 घटा देना, इसका डिफरेंस कितना हो गया 4, तो 5 आंसर हो जाएगा। तो इसका मध्य समानुपाती के बीच, मध्य समानुपाती यानी मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो 7 और 5 12 हो गया, 7 में से 5 में से 12 2 गया 3, 12 3 36 का अंडर रूट लेते हैं, 6 आंसर होता है। मीन प्रोपोर्शन में क्या लेते हैं, दो संख्याओं का मीन लेना हो ना, तो क्या लेते, मध्यानुपाती बताने के लिए मान लो 2 नंबर ए और बी, तो इसका अंडर रूट ले लोगे तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। यही कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे हमने अप्लाई किया था। ठीक है, ये भी वही चीज़ है, पहले घटा लो 1, फिर यहाँ घटा लो 5, पहले के साथ मल्टीप्लाई कर लो इसको,
अब देखो जो लेफ्ट साइड है उसको राइट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो राइट साइड है उसको लेफ्ट के साथ कर लो। यही चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में भी आप ऐसे ही लिख सकते हो या फिर उतार भी सकते हो। 2, 3, 30 और 35 ये करा दिए है ना, वही पहला पिछला क्वेश्चन है। ये बोला है 2 की पावर 35 और 2 की पावर 91 माइनस 1। 7 है ना, 2 की पावर 7 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 7 की पावर 13 7 91 माइनस 1। क्यों कर सकते हैं ना, या फिर यहाँ 5 कर लो और ऊपर 7 कर लो। यहाँ 13 कर लो, यहाँ 7। क्या पूछ रहा है? दोनों से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? हम लोग कहते हैं ना कि 2 की पावर 5 5 की पावर 7 है। विभाजित करने वाली मैक्सिमम नंबर को बताना है। तो 2 की पावर 7 और 7 की पावर अगर कुछ कर देते हैं तो जो भी होता ऑड नंबर भी होता तो 2 की पावर 7 माइनस 1 से तो डिवाइड होता ना। अगर सपोज करो हम चूंकि पहली बार सही लिखे थे, इस बार हमने पावर ही चेंज कर दिया। क्योंकि हम मान लो 2 की पावर 7 लिए हो, यहाँ भी 7 लिए हो और 2 की पावर 13 लिए हो, फिलहाल के लिए ऐसे समझते हैं। तो इस ऑप्शन में जब पावर किसी भी नंबर का ऑड होता है उसमें से एक कम करना होता है। ये मान लो पावर 5 होता है तो क्या होता है, a-1 तो फैक्टर होता है ना। तो ऐसे यहाँ भी 2 की पावर 5 माइनस 1 फैक्टर होगा। ध्यान से लिखिए, 2 की पावर, क्योंकि पावर कॉमन करना बहुत जरूरी है। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा और 2 की पावर 13 माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। क्यों होगा कि नहीं? 2 की पावर 5 माइनस 1 क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 यही हो गया ना, 4 और 8, 32 में से गया 31। अब 31 का मल्टीपल देख लो, 9 29 27 नहीं, 7 में 7 7 21 नहीं, 31 ही आ रहा है। क्यों? 7 पचे 35, 13 सत्ते 91। तो 2 की पावर 5 माइनस 1 एक फैक्टर होगा ही। अब यहाँ ऑप्शन 34 है, 17 दूना 34। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना। एक सेकेंड रुको, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ठीक है, ऐसे नहीं हो रहा है ना, ऐसे तो नहीं हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो, 2 की पावर 7 की पावर 5 माइनस 1, 2 की पावर 7 की पावर 13 माइनस 1। अब नंबर कॉमन कर लो। उस समय हम पावर कॉमन कर रहे थे तो नहीं आ रहा था। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर को कॉमन करना है। कॉन्सेप्ट लिखो, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, नंबर को कॉमन करना है। नंबर को कॉमन करना है, इसको, ये पूरा नंबर कॉमन करना है। तब 2 की पावर 5 माइनस 1 एक फैक्टर हो जाएगा यहाँ से, 2 की पावर 7 माइनस 1 हो जाएगा ना एक फैक्टर। तो 2 की पावर 7 कितना हो गया, 2 गुड़े 2 और हो जाएगा, 5 2 7 4, 8 चौका 32, 32 चौक, 4 दूना का 8, 4 3 12 माइनस 1 127। सी ऑप्शन, यानी नंबर कॉमन करना था। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते थे, किसी को ना समझ में आता हो तो मान लो a की पावर 5 है माइनस 1 है, a की पावर 3 माइनस 1 है। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, a माइनस 1 ही तो होगा। तो यहाँ नंबर हमने सेम किया है ना, पावर अलग अलग है। देखो पावर अलग अलग है, नंबर सेम किया गया। यहाँ हम लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे थे कि हम नंबर सेम नहीं कर रहे थे, पावर सेम कर दे रहे थे। तो पावर तो अलग अलग हो सकता है, नंबर सेम होना चाहिए। पावर अलग, नंबर सेम, यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट देखो, ये भी वही चीज़ है। पावर 4 की पावर 36 प्लस 1 है, 45 प्लस 1 है। ये दो चीज़ें हैं, प्लस प्लस के साथ हैं। तो कहे थे ना कि नंबर सेम करना है, नंबर सेम है पावर अलग अलग है, तो 4 प्लस 1 एक फैक्टर होगा। तो 4 और 1 5, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 9 7 63, अभी तो 9 5 45 हो सकता है ना। तो 4 की पावर 9 प्लस 1, इसकी पावर 7 कर सकते हैं ना, 4 की पावर 9, 9 की पावर 7 प्लस 1। यहाँ लिखो 4 की पावर
5 और 4 की पावर 9, 9 की पावर 5 प्लस 1। नंबर सेम करना था ना, इन दोनों को सेम करना था। तो अब 4 की पावर 9 प्लस 1 एक फैक्टर हो गया। SCF वही होता है जो फैक्टर होता है। 3 की पावर 29 माइनस 9, 3 की पावर 38 माइनस 9। तो ये तो स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे खुल सकता था, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है। ये 29 माइनस 9 है, ये 38 माइनस 9 है। कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, जो भी नंबर हो, अब वैसे ये 28 है, 39 है, तो इसको मान लो हम 3 स्क्वायर करते हैं और कॉमन ले लो 3 स्क्वायर इसमें से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 की पावर 27 माइनस 1, 2 कम हो जाएगा ना, और ये बड़े ब्रैकेट में चला जाएगा। और यहाँ देखो, यहाँ 3 स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? 3 की पावर 36 माइनस 1। अब हम बोल रहे थे कि दोनों का फिर अगेन, चूंकि इसका SCF पूछ रहा है, तो 3 की पावर, SCF में क्या होता है? 3 की स्क्वायर हो सकता है SCF, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। तो 3 स्क्वायर को गैप कर दो, रेशियो काट लो। दो नंबर्स का SCF बताना हो, मान लो एक नंबर 2 एक नंबर 4, इसका SCF बताना है तो 2 होता है ना, तो रेशियो काट लो ना, फिर इसका SCF बता दो। इसका SCF क्या हो गया? 2 हो गया। तो रेशियो काट सकते हैं। अब 3 की पावर 27 है, 3 की पावर 9, 9 की पावर 27 माइनस 1, ये ऐसे कर लो। 3 की पावर 9 चौका 36, क्यों कर सकते हैं ना माइनस 1। तो 3 की पावर 9 माइनस 1 एक फैक्टर होगा। ओ ये 9 है ना, तो देखो 3 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो 3 की पावर 9 माइनस 1 एक फैक्टर आ गया ना, तो 3 स्क्वायर भी तो कॉमन होगा। यहाँ 3 स्क्वायर ले लेंगे, SCF में 3 स्क्वायर ले लेंगे, बाहर में इसको बाहर कर दें कॉमन करके 3 स्क्वायर। SCF में जो कॉमन होता है उसको लेते हैं ना, क्योंकि बड़ा से बड़ा नंबर चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो 3 स्क्वायर कॉमन था, 3 स्क्वायर को बाहर ले लो और बचा हुआ जो था उसको ले लो। तो ये भी सवाल अच्छा था। ये देखो 3 की पावर 333 प्लस 1, 3 की पावर 924 है, लेकिन यहाँ 334 है। 334 प्लस 1। अब हमने बोला था ना पावर की पावर, देखो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, नंबर सेम करना था। का HCF बताओ, तो 3 की पावर 3 प्लस 1 एक फैक्टर होगा ना इसका, जो कि ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। अब इसको कैसे करेंगे? चलो कोई नहीं, एक सपोज करो ये पूरा नंबर A है, A प्लस 1 है, और ये पूरा नंबर क्या था? अगर 3 को नीचे कर दो, इसको अगर ऐसे कर दो कि 3 की पावर, इसको माना है हमने A ना, तो यहाँ क्या हो गया? A तो हुआ ही, और 3 की पावर 3 की पावर 1 हो जाएगा ना, यही होगा ना, और प्लस 1। तो A प्लस 1 तो फैक्टर हो ही गया, तो वही तो SCF हुआ। A की वैल्यू ये थी, फर्स्ट ऑप्शन। एक आदमी इतना इतने रुपए को इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, कुछ नहीं करना है, सबको 100 में चेंज करो। 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसे को इस रेशियो में डिवाइड करना है। इसका एलसीएम क्या हो गया? 12, 2 छक्के 12, 4 तिहाई 12, 3 चौका 12। इस रेशियो में इस पैसों को डिवाइड करना है। 1 पैसा, 50 पैसा, इतना। यदि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 96 है, तो सिक्कों की कुल संख्या, 50 पैसों की सिक्का संख्या क्या है? 96। 24 चौका 96 हो गया ना, तो ये सिक्कों की कुल संख्या कितनी थी? 6, 4, 10, 3, 13। 13 में 24 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 चौका 52, 2 यूनिट डिजिट पर 2, आंसर एक ही है। देखो इसको पूरा सॉल्व भी कर लो। 13 चौका 52, 2, 13 दूने 26 और 5 31। 20 रुपए क्रय मूल्य वाले ब्रेड खरीदता है, दुकानदार को 100 रुपए का नोट देता है। अच्छा, 20 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपए का नोट दे दिया। दुकानदार 2 रुपए 5 पैसे 10 रुपए के वर्ग के सिक्कों में शेष धन देता है। कह रहा 2 रुपीज, 5 रुपीज एंड 10 रुपीज। बैलेंस मनी इज द कॉइन। कह रहा बैलेंस गिव द बैलेंस मनी। शॉपकीपर गिव द बैलेंस मनी, बैलेंस गिव द बैलेंस मनी इन द कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 2, 5 एंड 10। अच्छा,
और रेशियो दे दिया कॉइन्स का ये, देन हाउ मैनी मनी फॉर 5 कॉइन्स, 5 रुपीज कॉइन। देखते हैं एक बार। दो पचे 10, 5 चौका 20 और प्लस 10 कितना देगा इसका। हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू होनी चाहिए किसके इक्वल, क्योंकि 20 दिए हो तो 80 लौटाना था ना, तो 40, एक की वैल्यू 2 हो गई, तो 10, 8 और 2। तो क्या पूछ रहा है, 5 रुपए का कितना सिक्का है, 8 सिक्का है। वही सवाल था क्या? नहीं, 5, 10, 20 के वर्ग के सिक्कों दे रहा है। बैगों में कुल सिक्कों की संख्या कितनी है, 240। अगर सिक्कों की संख्या 2, 3, 5, 5, 10, 10 की वैल्यू 240 है, तो एक की वैल्यू 24 हो गई, तो 24 गुणे 2, 24 गुणे 3 और 24 गुणे 5। और ये कितने रुपए के सिक्के, 5 रुपए के, ये 10 रुपए के और ये 20 रुपए के। क्या पूछ रहा है, तो बैग में कुल धनराशि कितनी है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 तो कॉमन ही हो गया, 5 दूनी 10 प्लस 30 प्लस 100, 20 बचे 100, तो 100, 30, 140 गुणे 24, 14 चौका 56, 6, 5, 14 9 28, 8 5 13, 33, 3360, डी ऑप्शन। इतना 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 में कौन सा नंबर बड़ा है, यानी 6 है उसका क्यूब रूट है, 5 है उसका स्क्वायर रूट है, और 12 है तो पावर 6 रूट है। नंबर बड़ा हुआ तो उसका रूट बड़ा कर दिया, नंबर छोटा किया तो उसका रूट छोटा कर दिया, नंबर थोड़ा सा और बड़ा इससे तो ये बड़ा है, तो सबसे बड़ा तो यही होगा ना। आप ऐसे समझो कि अगर नंबर खूब बड़ा कर दें और उसका पावर बहुत ज़्यादा कर दें तो नंबर छोटा हो जाएगा ना, वही काम किया गया। कॉन्सेप्ट इसमें वही खास नहीं था। तो देखो इसका सर कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं कि 1/3, 1/2, 1/6 इसका एलसीएम ले लो तो 6 हो गया, 6 से डिवाइड कर लो, देख लो कौन सबसे बड़ा हो रहा है। ये भी वही चीज़ है। बेसिकली क्या किया जाता है, रूट्स का एलसीएम ले लिया जाता है, 2, 3 और 6 का एलसीएम ले लो और इनके पावर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बस। ये लास्ट ही क्वेश्चन है। ऐसे ये देखो 250 है, 3 की पावर 150 और 5 की पावर 100, एलसीएम लो इसका। अब देखो जब डिनोमिनेटर में पावर रहते हैं, क्योंकि जब स्क्वायर रूट होता है डिनोमिनेटर में पावर रहते हैं, उस समय एलसीएम लिया जाता है। जब पिछला क्वेश्चन था कि इसमें डिनोमिनेटर में पावर था ना 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, डिनोमिनेटर में था तो इसका एलसीएम ले लिया, 2, 4, 5 और 10 का 20, 20 से समय मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसमें देख लिए कौन सबसे बड़ा हो रहा है, तो 8 और 13, ठीक है। इसको अगर 8 कर दो, 16 है तो इसको 8 स्क्वायर का, नहीं 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, ऐसे कर लो ना, 2 की पावर 4 कर लो, 2 की पावर 4 तो चौक 8 दूना 16, उसकी पावर 4 कर दो, 4 चौका 16 हो गया, 2 की पावर 16, इसको कर लो 2 की पावर क्यू, इसके बाद 10 कर लो तो 2 की पावर 30। तो ये दोनों में तो ये बड़ा है, लेकिन देखो इससे बड़ा 13 वाला हो गया, क्योंकि 13 की पावर 5 है, और उससे बड़ा क्या हो गया 41, 41 की पावर क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या वो होगी जिसका पावर सबसे छोटा होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, जिसका पावर सबसे छोटा होगा, 41 की पावर, एक सेकंड समझते हैं। जैसे ये नंबर, जैसे हमने एलसीएम लिया, ठीक, तो ये पावर्स में चलेगा। सबसे बड़ी संख्या क्या है, जो छोटी हो, तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, यही है ना, क्योंकि नंबर छोटा है इसकी पावर बड़ी है, ये वाला वैल्यू काफी बड़ा हो जाएगा, ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दीज। तो इसमें वही था ना, हम लोग पावर जब एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर में जब जाता है तो एलसीएम लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, जो सबसे बड़ा नंबर होता है वही बड़ा हो जाता है। वैसे ही इस सवाल में भी है कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा, 13 की पावर 5 होगा ना, यही सबसे बड़ा नंबर होगा। 8 की पावर 10 भी हो सकता है ना, 8 की पावर 10 होगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा नंबर 8 की पावर 10, क्योंकि पावर जिसकी वैल्यू ज्यादा हो रही है वो बड़ा ही होगा, पावर ज्यादा मतलब वैल्यू बड़ा, पावर ज्यादा है और नंबर की जानकारी ना हो, नंबर की जानकारी ना हो कि, या फिर नंबर से कोई मतलब ही नहीं होता है, नॉट मीन,
नंबर से कोई मतलब नहीं है, पावर ज़्यादा तो ये नंबर बड़ा, साफ सीधी बात है। ये हो गया नंबर बड़ा, 8 की पावर 2, ये वाला। लेकिन जब पावर हो ऐसे तो इस समय इसका एचसीएफ लेते हैं, उस समय एलसीएम ले रहे थे, इस समय एचसीएफ लेंगे। 250, 150 और 100 कैल्शियम क्या हो गया, 10 हो गया, 5 हो गया ना। हाईएस्ट कौन फैक्टर बताना है, तो 10 तो हो ही गया। अब बचा क्या, 25, 15 और 10, एक और ले लो 5, 50 हो गया। अब 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, अब इसका कोई एचसीएफ नहीं होगा तो 50 ही जगह हाईएस्ट नंबर हो गया। अब 50 को क्या करेंगे, 50 की पावर में ब्रेक करेंगे। जैसे वहाँ पे हम लोग कर रहे थे ना, एलसीएम जब ले रहे थे तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वैसे यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ब्रेक करेंगे कि पावर में क्या जाए। देखो बैक करके हम समझाते हैं। यहाँ पे हमने क्या लिया था, जब मैंने 20 से मल्टीप्लाई किया था हम लोग, तो 20 को हमने लिया था, बाकी इस नंबर के ऊपर 20 किया था ना। तो वैसे ही आगे वाले नंबर में भी क्या करेंगे, ऐसे ब्रेक करो ना कि इस नंबर के ऊपर ये 2 है ना, 2 के ऊपर 50 हो, अब बाकी कोई नंबर से मल्टीप्लाई तो 2 की पावर 50 होना चाहिए। तो ये 2 की पावर 5 की पावर 50, 250 हो गया। 3 की पावर 3 5 15 हो गया ना, 5 50। और देखो 4 की पावर 100 है ना, तो 50 दूना 100 होना चाहिए। देखो तो वो 200 है, 200 भी था, 4 की पावर 200। तो वही एलसीएम भी इसका 50 ही आता। 200 का भी एलसीएम लेते हैं ना, एचसीएफ, तो वही आता 50। तो 4 की पावर यहाँ 4 5 20 हो गया, और ये 5 वाला था, 5 की पावर 2 की पावर 50। अब नंबर छोड़ दो, बस ये देखो इसमें सबसे बड़ा कौन, जिसकी पावर बड़ी, 3 5 4 5, किसकी पावर बड़ी है, इन दोनों में पावर बड़ी चल रही है ना, तो 2 की पावर 5 बड़ी है, तो 2 की पावर 5 वाला नंबर ये सबसे बड़ा हो जाएगा, डी ऑप्शन। इस वाले क्वेश्चन में एक सेकंड, ये 2 की पावर 5 मत करो, क्यों, क्यों हमने बताया ना पावर बड़ी होनी चाहिए। तो अब ये 50 तो छोड़ ही दो, इसमें सबसे बड़ा पावर 5 5 का 2 आ रहा था ना, तो 3 की पावर 5 बड़ा बड़ा होगा ना, ये वाला नंबर बड़ा होगा। तो 3 की पावर 5 ये वाला नंबर बड़ा होगा। खत्म करते हैं, सेशन कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे।